आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। अभी वाले क्लास में ना 16 से 20 मई का करंट अफेयर कवर करेंगे और आज ही रात को यानी आज ही रात को 10:30 बजे ना आपको 21 से 26 मई का भी करंट अफेयर मिल जाएगा और सुबह में कल सुबह में 8 बजे आपका 27 से 31 मई तक का करंट अफेयर मिल जाएगा। यानी मई तक करंट अफेयर पूरा अपडेट हो जाएगा सुबह 8 बजे तक। और 1 से 7 जून कल है ना, 1 से 7 जून तक का भी पीडीएफ पूरा अप्रैल मई और जून का 7 तारीख पीडीएफ सब कल अपडेट कर देंगे 12 बजे नहीं, क्योंकि 8 बजे वीडियो जाएगा फिर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो 2 बजे तक ना आपको हर एक कंटेंट यानी करंट अफेयर का जितना भी पेंडिंग है वो कल 2 बजे तक कंप्लीट करवा देंगे। और कल ही जीके का एक सॉलिड क्लास, एक या 2-3 टॉपिक है, सोच रहे हैं एक ही क्लास में करवा दूं वरना 2-3 क्लास लंबा बहुत हो जाएगा, तो एक ही क्लास में 2-3 टॉपिक कल मैं और आपको जीके का भी करवा दूंगा। ठीक है, तो क्लास को फटाफट स्टार्ट करवाते हैं और क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है, देखना है और क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, विश्व बैंक ने यानी वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य की श्रेष्ठता जी परियोजनाओं के लिए ना वित्त सहायता के रूप में $350 मिलियन का ऋण दिया है। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन सिर्फ इतना बोला है श्रेष्ठता जी एक परियोजना है, ये किस राज्य का है, इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा $350 मिलियन का ऋण दिया जाएगा। और ये क्या परियोजना है भैया, स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर बनाने के लिए ये योजना ये बोलता है। इसके लिए गुजरात सरकार को 300 यहां पर लिखा है गुजरात सरकार को $350 मिलियन का ऋण कौन देगा, वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, रुचि सोया ने पतंजलि आयुर्वेद खाद्य व्यवसाय को कितने रुपए में अधिग्रहण कर लिया है, एक्वायर्ड कर लिया है। तो रुचि सोया ने पतंजलि को 690 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, ध्यान से, किस बीमा कंपनी ने भारत का पहला दंत स्वास्थ्य बीमा योजना, आपका पूरा शरीर का बीमा योजना होता है, देखिए है ना, लेकिन अगर आपका दांत कभी खराब हो जाए तो दांत के लिए भी बीमा करवा सकते हैं और भारत में ये ऐसा पहली बार हो रहा है। तो कौन सी बीमा कंपनी ये कर रही है, पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन क्लियर ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, उस आदमी का, उस इंसान का नाम बताना है जिसे बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, सुभाष मुद्रा। ठीक, मुद्रा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से रॉयल एनफील्ड, आपने देखा होगा ना रॉयल एनफील्ड का बुलेट आता है गाड़ी, इस कंपनी का नया सीईओ किसे बनाया गया है, बी गोविंद राजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस देश की कार्यकर्ता सेसिल नगजबेट ने 2022 का वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार जीता गया है इस महिला के द्वारा। यह कहां की रहने वाली है, कैमरून की, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, एक किताब है, इस किताब को लिखा कौन है, बस ये आपको पढ़ना है। करंट अफेयर में क्वेश्चन आया किताब का, बस पढ़ना है। क्वेश्चन बोल रहा है द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पीच वैली। ये पूरा किताब का नाम है और इस किताब को लिखा गया है वेस्ली मॉर्गन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व उच्च रक्तचाप यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम लोग प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, 17 मई को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हर साल 18 मई को मनाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। अगर बोले विश्व एड्स डे कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को, और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाते हैं, 18 मई को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हर साल
अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे हर साल कब मनाते हैं? ये भी मनाया जाता है 18 मई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत के कॉटन मैन का नाम बताइए जिनकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया है। कौन है ये? नाम याद रखिएगा, सुरेश अमृतलाल कोटक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? क्वेश्चन कुछ नहीं है, हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। उन्होंने क्या किया है? ब्रिक्स सम्मेलन में वर्चुअल तरीके से भाग लिया है। आपको बताना है जो विदेश मंत्रियों की जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है इसका आयोजक देश कौन सा है? चाइना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? उड़ने वाली कार और ड्रोन के लिए दुनिया का पहला शहरी हवाई अड्डा पॉप ऑफ एयर 1 किस देश में खोला गया है? देखो, ऐसा भी गाड़ी है ना जो उड़ता है, जो ड्रोन है वो उड़ता है, उनके लिए एक अलग सा हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है पहली बार विश्व में। और ये कहां पर किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एसपी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो इनके अनुसार जो भारत का विकास दर रहने वाला है ना वो 7.3%। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नेपाल में अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? धरती पर जितना भी देश है हर देश में भारत का एक राजदूत रहता है। ठीक है, तो नेपाल के लिए भारत के तरफ से राजदूत बनाया गया है नवीन श्रीवास्तव को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़ी कंपनी भारतीय एयरटेल बोर्ड में किसे 5 साल की अवधि के लिए एमडी प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त कर दिया है? तो गोपाल मित्तल दोबारा से बन गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंडिगो जो हवाई जहाज है ना बाबू, इंडिगो, और कुछ दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था मई में कि पहली हवाई, देखो एक क्वेश्चन करवाए थे, मुझे याद है ठीक तो 15 से 20 तारीख के मई वाले क्लास मैंने क्वेश्चन करवाए थे कि गगन नेविगेशन का इस्तेमाल कर कौन से हवाई जहाज ने लैंडिंग की है, किस कंपनी की? तो इंडिगो बताए थे ना। जैसे गूगल का मैप नहीं होता है, गूगल का नेविगेशन सिस्टम, उसी तरह गगन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर इंडिगो जो है वो अपने हवाई जहाज का लैंडिंग करवाई है। उसी इंडिगो कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पीटर एल्बर्ट्स को। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन, नाम सभी सुने होंगे, चर्चा का विषय, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है इनके नाम से ही। ठीक है, जो 22 में जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा प्रतियोगिता कराया जा रहा था ना, जिसमें 52 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ये सब देश जानता है क्योंकि सोशल मीडिया में पूरे वायरल थी। तो ये प्रतियोगिता हुआ कहां पर था? टर्की में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अ प्लेस कॉल्ड होम, ये पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा गया है प्रीति सेनोय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वर्ल्ड बी डे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट डालिएगा, ये हर साल मनाते हैं 20 मई को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ब्रिक्स देशों की, देखो ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत में अपना पहला क्षेत्र कार्यालय किस राज्य में खोलेगा? अच्छा देखो, जो ब्रिक्स कंट्री है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो अपना पहला ऑफिस, पहला कार्यालय भारत के किस राज्य में खोले? गुजरात में खुलने जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अच्छा एक क्वेश्चन सुन लीजिए, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने
विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को संचालित रूप से मापने के लिए किस पर्वत के ऊपर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? माउंट एवरेस्ट पर। ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सी कंपनी $75 मिलियन में वेल्थ डेस्क और क्या है हमारा यहां पर ओपन क्यू जैसे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का अधिग्रहण करेगी? तो याद रखिएगा, ये दो कंपनी का अधिग्रहण ना $75 मिलियन में फोन पे करने जा रही है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुणा सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंफोसिस बड़ी कंपनी, ये सब कंपनी का सीईओ एमडी आपको पता होना चाहिए। इंफोसिस हो, एसेंचर हो, विप्रो हो, टाटा हो, ये सब कंपनी का कम से कम आप दिमाग में रखना, कभी भी पूछता है। एलएनटी हो, आईबीएम हो, ठीक है। तो इंफोसिस का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिर से सलील पारीक को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 5 साल के कार्यकाल के लिए दोबारा से पेटीएम के अतिरिक्त निदेशक के रूप में विजय शेखर शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस फुटबॉल क्लब ने 2022 में यूईएफए यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब जीता है? तो फ्रैंकफर्ट ने जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर क्या है? ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, अंदर पूछा गया। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर साल 20 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 22 मई को मनाते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 22 से 26 मई तक कहां पर स्विट्जरलैंड के डोवास में विश्व आर्थिक मंच पर यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गया था? पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया का 31वां प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? अभी तक आपको क्या याद करवाए थे कि ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? एंटोनी एल्बनीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रमस होटा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस तिमोर का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार भारत 21-22 में सर्वकालिक उच्च वार्षिक एफडीआई प्रवाह दर्ज, मतलब भारत में ना 21 और 22 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश भारत में कितना आया है 21-20 के बीच में कार्यकाल में? तो $83.57 बिलियन का, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अधिक विविध, न्याय संगत और समावेशी कार्यस्थल बनाने के प्रयासों के लिए बेंगलुरु में CII एक्सॉन 2022 में प्रतिबद्ध नेता पुरस्कार सम्मानित होने वाले आदमी का नाम, औरत का नाम अंजलि पांडे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हम जितना भी मई में अप्रैल में करंट अफेयर करवाए हैं ना, और जो भी फॉर्मूला 1 गेम हुआ है 99% यानी हर अभी तक ना हम देखे हैं हर रेस में ही जीत रहे हैं। याद रखना बाबू, इस बार का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स कार रेसिंग गेम भी कौन जीता है? मैक्स वर्स्टेपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस फुटबॉल टीम ने 2021-22 का प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दिल्ली का उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संगीत अकादमी
द्वारा वर्ष 2021 के लिए संगीत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा ये अवार्ड, काली निधि पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका करेंट अफेयर 16 से 20। और एक बात, 10:30 या 11:45 बजे के लगभग ना 21 से 26 तारीख तक का करेंट अफेयर अपलोड कर देंगे, और कल करेंट अफेयर का पूरा झमेला खत्म। ठीक है, थैंक यू।